हमने सिले हुए सूट का मेजरमेंट लेकर सूट की कटिंग करनी हो तो कई क्वेश्चन हमारे सामने आ खड़े होते हैं, जैसे कि हमने लेंथ इसकी कितनी लें, कितना हमने एक्स्ट्रा लेना मार्जिन के लिए, तो कितना हमने इसका तीरा रखना है, कितनी इसकी चेस्ट पे लूजिंग लेनी है, कितने प्लेटों की लूजिंग लेनी है, हिप पे लूजिंग लेनी है या नहीं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने होते हैं, तो आज इन्हीं क्वेश्चनों का सोल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। तो एक सिला हुआ सूट है मेरे पास और एक मैं अनस्टिच है जिसकी मैं कटिंग करूँगी। तो प्रॉपर तरीके से सिले हुए सूट का मेजरमेंट लूँगी, पहले कॉपी पे लिखूँगी और फिर उस मेजरमेंट के हिसाब से कितने हमने लूजिंग रखनी है। तो पूरे प्रॉपर प्रोसेस आज मैं सूट की बताऊंगी कि कैसे आपने कटिंग करनी है जिससे हमारी फिटिंग एकदम परफेक्ट आई, ना कहीं से सूट हमारा लूज हो और ना कहीं से भी टाइट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सूट का नाप मैं साथ के साथ कॉपी पे लिखूंगी। और सबसे पहले हम देखते हैं लेंथ। जब भी हमने मेजरमेंट लेना होता है, लेंथ हमने कहाँ से देखनी है, जो भी ये वाला हमारा सिलाई आती है ऊपर, इससे हमने इंची टेप रखना है इसके ऊपर और सीधा हमने लेके आना है। ये बनती है हमारी 4.5 इंच तैयार। तो आपने कभी भी इस बात का ध्यान रखना है कि इस तरह से कपड़ा ये लूज हो जाता है, तो ऐसे इंची टेप नहीं रखना है। कपड़े को थोड़ा सा खींच के रखना, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, हल्के से हाथ से आपने खींच के रखना है। तो ये आती है मेरी 4.5 तैयार। तो लेंथ में लिख लेती हूँ 4.5 तैयार इसकी। फिर हम लेते हैं इसके तीरे का माप। सूट को ऐसे रखेंगे और हमने लेना है तीरे का माप। तो तीरा हमारा चाहे लेडीज कैसी भी, कितनी मोटी ना हो, कितना हैवी साइज हो, 11.5 इसका आता है। 7 से ज़्यादा नहीं लेते और 6 से कम नहीं होता तीरा। तो इसके 7 और 6 के बीच में हमारा रहता है। तो ये आया मेरा 11.5। तो यानी कि 12.5 में इसका तीरा ले सकती हूँ। और जैसे कि साइज कम लग रहा है तो 6 में भी काम चल जाएगा, गला डीप है तो तीरा मैं रख लूँगी इसका 6 इंच। 6 इंच लगाओ या फिर आप 12 लगाओ खोल के, जैसे हम मेजरमेंट लेते हैं तो उस हिसाब से। फिर हम लेते हैं इसका अपर चेस्ट का। लोअर चेस्ट का मेजरमेंट हम नहीं लेंगे। आपने कहाँ से मेजरमेंट लेना है चेस्ट का, जहाँ पे ये सिलाई है वहाँ से नहीं लेना, थोड़ा सा इससे नीचे लेना है, 2 इंच 1.5 इंच 2 इंच इससे नीचे। और यहाँ पे भी हमने सूट इस तरह से खींचना है। 15.5 ये मेरा तैयार है। तो साथ के साथ हमने मेजरमेंट लिख लेने हैं तैयार हम आप हमारा कितना, क्योंकि सूट का हमें तैयार माप मिलता है, लूजिंग हम बाद में देंगे जितनी हमने देनी है। तो ये आता है मेरा कमर 13.5। उसके बाद देखेंगे हिप कितने आते हैं इसके। हर जगह से अपने थोड़ा खींचना है क्योंकि कपड़ा सूखड़ जाता है। 16 इंच इसके हिप तैयार है। 16 पे आया है तो 16 तैयार है और ये हो गया मेरा हिप। अब देखते हैं इसका गला कितना डीप है। ये 5 का तैयार है। इस तरह सीधा अगर हम लेते हैं तो 5 का तैयार है। अगर आपने इस तरह से नाप लिया तो आप इसी तरह से काटोगे, और अगर आपने नाप लेना है ऐसे, ये आ रहा है 6.5 मेरा, तो आपने कटिंग भी फिर ऐसे ही करनी है। तो जैसे मर्जी आप काटो वैसे ही कटिंग आपने करनी है। आधा इंच मार्जिन में चला गया तो गला मैंने लिखा है 5.5 इंच। बैक गला भी हमने, वैसे इसका छोटा गला है, मैंने डीप गला बनाना है तो मैं उसके हिसाब से इसका बैक गला रख लूँगी 7 इंच। फिर हम लेते हैं बाजू का मेजरमेंट। तो हर चीज़ हमने जिसका भी मेजरमेंट लेना खींच के ऐसे रखनी है थोड़ी सी, और लूजिंग भी हमने देनी है तो बाद में देंगे, पहले हम तैयार माप इसका अभी लिख रहे हैं। 15 की लेंथ है बाजू की और साथ में आपने मोरी माप लेनी है, 4 इंच की मोरी है। 15 और 4 इंच की मोरी है। एक मेजरमेंट हमारा रहता है लास्ट है, वो है पल्ले का। हिप हमारे आए थे इसके 16 इंच, तो पल्ला 16 हो सकता है या फिर 16 से कम। जैसे कि कम ही है ये पल्ला तो 16 ही हम रख लेंगे, और वैसे भी इसका दे रखा है 16, तो 16 रख लेंगे इसका पल्ला। तो मेजरमेंट हमारा सारा का सारा हो गया। अब हमें इस सूट की ज़रूरत नहीं है कटिंग के लिए, इसको हम कर देंगे साइड में। और अब हम इसका लेंगे इनर। इनर वाला सूट मैंने कटिंग करना है
आप चाहे सिंपल सूट कटिंग करो, चाहे इनर वाला सूट कटिंग करो, फॉर्मूला सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा फॉर्मूले में कि कैसे हमने कटिंग करनी है। तो इनर मैंने बिछा लिया है। कपड़ा ये है, आपको दिखा देती हूँ, बर्बरिक का सूट है ये, चाहे कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले इनर की कटिंग करेंगे। सबसे पहले इनर की हम लेंथ देखेंगे। सूट मेरा 40 का तैयार 40.5 का तैयार है, तो इनर हम कम से कम 3 इंच कम रखेंगे। 40.5 में तो 3 37 आता है, तो 37 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी। तो ये पीछे वाले के हिसाब से आ रहा है, और फिर लगाएंगे हम तीरे का निशान। तीरा मैंने लेना है इसका 6 इंच। साइज बहुत कम है और गला भी डीप है, तो तीरा हम 6 इंच रखेंगे। यहाँ पे फिर आता है आर्म होल का निशान, यहाँ से हम लेंगे इसका 8 इंच पे। तो ये मैं दोनों पार्ट एक साथ काट रही हूँ, इनर के, बैक भी और फ्रंट भी। और अब हम लेंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट मेरी आई थी 15.5 तैयार। 15.5 हमारी कहाँ होती है, 8 दूनी 16, तो 7.25 पे हमारी तैयार होती है। आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, तो 8.25 इंच हम लेंगे कमर, और 2 इंच की आगे लूजिंग हर सूट में ऐसे ही हम देते हैं। तो फिर 1.5 इंच ये अपर चेस्ट का, 5 इंच पे लेंगे इसकी चेस्ट का माप कमर का, और हिप लेंगे इसका 13 इंच पे। और ये दोनों इसके इक्वल करेंगे, अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट, क्योंकि चेस्ट इसकी ज़्यादा हैवी नहीं है, साइज बहुत कम है, इस हिसाब से। कमर आई है इसकी मेरी 13.5 तैयार। 13.5 कहाँ होता है, 6.25 पे। 6.25 पे ये तैयार होगा, तो आधा इंच प्लेटों का 7.25 इंच में ये रखूँगी कमर का निशान। यहाँ पे हमारी प्लेटें डलती हैं, तो ये हो गया मेरा कमर का। और हिप साइज में हमने कोई लूजिंग नहीं लेनी है, हिप है इसकी 16 के, तो 8 इंच हिप का निशान हमने रखना है। हिप में लूजिंग नहीं लेनी, यहाँ लेनी है, यहाँ से प्लेटें स्टार्ट होती है हमारी कमर पे, यहाँ हिप में कोई प्लेट नहीं डलती। तो इस तरह से इन निशानों को फिर मिला लेंगे। यही निशान हमारे मेन होते हैं, और सीधा हमने इनको मिला लेना है एकदम से। और आगे जो पल्ले का निशान है वो कि हम सीधा रखेंगे, स्ट्रेट। अब ये मेरा बैक पार्ट के हिसाब से कटिंग हो रही है सूट की, तो बैक पार्ट के लिए मैं ऐसे गुड़ाई दूंगी। इसमें थोड़ी बाहर की ओर गुड़ाई हमने बैक पार्ट के लिए देनी है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी, और प्लेटों के निशान भी मैं साथ ही लगा देती हूँ। प्लेट मैंने डालनी है, हाइट भी बहुत कम है, तो पहली प्लेट में रखूँगी इसकी 10.5 पे, फिर 6 इंच का गैप 16.5, और ये वाला गैप इसका होगा 3 इंच का। जिसका कम साइज होता है उसका ये वाला गैप हम 3 इंच। जो भी निशान हमने लगाए हैं उन्हीं निशानों पे हमने फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। बाहर वाले पे जो मार्जिन हमने दिया था उन निशानों पे हमने इसकी कटिंग करनी है। और इसको साइड में कर देंगे। अब हम इस पार्ट को लेंगे, ये हमारा है बैक, इसमें से फ्रंट अलग कर लेंगे। बैक पार्ट इसका अलग कर दिया, और ये है मेरा फ्रंट पार्ट। तो इसकी कुछ एक कटिंग होती है सूट में, तो 1.5 इंच में यहाँ से रखती हूँ ताकि गला हमारा पीछे ना जाए। तो ये कटिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, बैक पार्ट हम अलग देते हैं। ये कट गया। आगे कटिंग होगी हमारी आर्म होल की। अब दोबारा से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। यहाँ से हमने 6 इंच लिया था, और यहाँ पे हम लेंगे आधा इंच कम, 5.5 पे लेंगे, ऊपर 6 पे लिया था, और इसको इस तरह से हम मिला लेंगे। ये दोनों कटिंग आगे वाले पार्ट में बहुत ज़रूरी होती है प्रॉपर फिटिंग के लिए। तो इसको गुड़ाई देके ऐसे कट करेंगे यहाँ पे, ताकि हमारा गुब्बारा ना बने बाजू के पास, गले के पास। तो ये कटिंग कर दी। तो अब मैं कट करूँगी इसका मेन फैब्रिक। और अब लंबाई हम दोबारा से देखें कितनी हमने तैयार लंबाई रखनी है।
इस सूट के नीचे बॉर्डर नहीं है। जिस सूट के बॉर्डर होता है उसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है इस तरह लंबाई रखने की, इसकी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके नीचे कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो उसकी हम प्रॉपर लंबाई कितनी रखेंगे, जैसे कि 40.5 मेरा सूट तैयार है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे, 40.5 पे निशान लगाएंगे। जो बॉर्डर वाले सूट होते हैं उनमें तो 40.5 पे आधा इंच ऊपर चला जाएगा और आधा इंच प्लेटों में चला जाएगा ये मार्जिन का। और नीचे हम प्रॉपर लेंथ रखते हैं जितनी भी हमें चाहिए होती है। तो इस तरह से हमने इसकी लेंथ लेनी है और आपने इस तरह से कटिंग करनी है सूट की। तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें ज़रूर बताएं, और अगर कोई और